कि सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीस, और नित्यानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सिर साटे की भक्ति है। साटे माने सौदा, सिर के सौदे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, या मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गोई मैदान। अब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, ये काट के दान देना नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया। अब क्या कहा कि सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीश। एक संत था, 4-5 उसके शिष्य आश्रम में रहते थे। वो उनको बताता था कि भाई गुरु जी के वचन पर जो डट जाते हैं, गुरु जी के वचन का जो पालन करते हैं, वो वही सफल होते हैं। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। अब वो गुरुजी उन अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, वही सबसे पहले गुरु के वचन होते हैं, और जो गुरुजी के वचनों को नहीं मानता है तो वो शिष्य सफल नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा दे ही रहे थे, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें कितना विवेक है। गुरुजी ने थोड़ी सी देर में कहा कि भाई आओ तुम सारे मेरे पास बैठ जाओ। वो बैठ गए, गुरुजी बैठे चारपाई पर तख्त पर, जो आज्ञा गुरुदेव। अब गुरुजी ने कहा कि भाई गुरु के वचन का पालन नहीं करते वो शिष्य व्यर्थ हो जाते हैं, वो असफल रहते हैं। तो भाई एक काम करो, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब वो फंस गए धर्म संकट में कि भाई गुरु के जूते मारे, हम तो गल जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा। वो सुन हो गए, कति खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। फिर कहा रहे अभी तो मैं कह रहा था जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भूल गए इतनी जल्दी। तब एक खड़ा हुआ, उसने अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास निकट जमीन पर बैठ गया और गुरुजी के चरणों के पास बैठकर अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुदेव ने कहा भाई डांडी ना मारे, मैंने मेरे सिर में कहा, तेरे में नहीं। तब उस शिष्य ने कहा विवेक से कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है। उसको सीने से लगा लिया उस गुरुदेव ने कि बेटा थोड़ा बहुत विवेक भी चाहिए आपको। अब कोई नो कह दे सिर काट दे, भाई सिर सौंप दे गुरुदेव को, काटने की नहीं कही। गुरुदेव ने समर्पण कर दिया, जी आपका शीश काटो ते रखो। और शीश का अर्थ क्या होता है? सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। अब सिर का बार गया कि हम अपना रहा नहीं, भगवान का हो गया, गुरुदेव का हो गया। अब जैसे हम किसी के हो जाते तो हमारी चिंता उसको होगी, वो रक्षा करेगा इसकी और सुविधा सारी रखेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव का जो सिर सौंपन का जो संकेत है, सिर का जो सौदा करना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। अब गुरु जी आपको क्या कहेगा? भाई बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करना,
और हमारे नियम का उल्लंघन मत करना, अन्य उपासना नहीं करना, जो हम बता रहे हैं वही साधना करनी। और यदि आपने शीश दे रखा है गुरुदेव को, समर्पित हो, तो एक एक वचन का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे। अब गुरु जी क्यों कहता है कि आन उपासना नहीं करनी? क्योंकि हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही प्रमाण दिया है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये परमात्मा का विधान है। इसमें जो लिखा है, जो वेद ज्ञान है, वो हमें सर्वधार्य है, वो गॉड गिवन है। और पुराणों में और अन्य उपनिषदों में जो ज्ञान लिखा है वो किसी व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। यदि वो वेदों और गीता से वो साधना नहीं मिलती है तो हमने वो स्वीकार नहीं करनी है। अब गुरु जी क्या कहते हैं कि आन उपासना नहीं करनी, किसी अन्य देवी देवता की पूजा, श्राद्ध आदि आपने नहीं निकालने हैं, क्योंकि परमात्मा का विधान है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, भाई 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपने 100 वर्ष तक मान लीजिए गुरु के बताए अनुसार साधना की और एक दिन आन उपासना कर ली, तो समझो कहते हैं आप काल के जाल में रह गए, नाम खंड हो गया, काल ने गुद्दी पकड़ दी। और आपका पुण्य तो वो देगा जितना भी आपने उस समय दौरान कर दिया, लेकिन बात तो यूं की यूं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं, सेठ शीतला माई मुसाणी भैरव भूत हनुमंत, वो साहिब से दूर है जो इनको पूजंत। अब पुण्यात्मा, एक समय गोपीचंद और भर्तरी ये दोनों राजा थे। प्रेरणा हुई, पिछले संस्कारवश इन्होंने राज्य भी त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए और गोरखनाथ जी को गुरु बना दिया। अब गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, दोनों से, गोपीचंद और भर्तरी से, कि भी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारा तो उद्देश्य ही परमात्मा पाना है और परमात्मा आपके आदेश से मिलेगा, जो आज्ञा होगी शिरोधार्य। गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ, अलवर का एक राजा है, वो किला बनवा रहा है। राजस्थान में एक अलवर शहर है, अलवर का राजा किला बनवा रहा है और उस किले में तुम मजदूरी करो और मजदूरी निःशुल्क करना, उनसे कोई पैसा नहीं लेना, वहां पत्थर ढो और अपने रोटी रोजी के लिए, अपने पेट के लिए, आहार के लिए ओवर टाइम करना कहीं पर। अपनात्माओं, अब इस बात से कोई आम अनाड़ी व्यक्ति न सोचे कि मैं आया तो था भक्ति परमात्मा पाण, और ये डले डोने होते तो अपने घर ने डो लेता। अर्थात गुरु जी की क्रियाओं पर शेष यदि कोई विवेचन स्वयं करता है तो वो शेष मर्यादाहीन हो जाता है। अब वो दोनों अकदो आज्ञा महाराज चले गए। 12 वर्ष तक वो किला पूरा हुआ और वो वहां पत्थर ढोते, दिन में कोई मजदूरी नहीं लेते और रोटी खाने के लिए एक कुम्हार के यहाँ ओवर टाइम करने लगे, उसकी गारा बना देते, काट कूट कर उसको पानी पात डालकर उसकी गारा तैयार कर देते थे, मटका बनाने जोगी। वो कुम्हार उनको रोटी देता था, वो नेक आत्मा का था। तो पुण्य आत्माओं, जिनको परमात्मा चाहिए वो अग्रम मग्रम नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तुमने पीनी नहीं, खाना नहीं, और वो बिना छूटती तुम्हारे पे, फिर भगवान कैसे पाओगे? फिर तुमने सिर सौंपया क्या? तो सिर नहीं सौंपया आपने, अपनी चला रहे हो अभी तक।
और जिनको भगवान चाहिए। मर्यादा ऐसी समझो, ये नियम हमारे परमात्मा की जो नियम है, इनको लक्ष्मण रेखा समझना। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच दी थी और उससे कह दिया था कि माता जी इससे बाहर मत आना, क्योंकि वो अपनी बड़ी भाभी को माता के तुल्य मानता था। और आपत्ति के समय वो दोनों मृग के पीछे चले गए थे। पीछे से रावण एक साधु रूप बनाकर आया, तब उसने सीता से कहा कि माई इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दे दो। अब सीता ने ये सोचा था साधु महात्मा है और अभी भिक्षा देकर तुरंत वापस आ जाऊंगी रेखा पार करके। पहले तो सीता ने कहा था कि आजा महात्मा जी, यहाँ आकर भिक्षा ले जाओ। जब वो आगे को आने लगा तो उस रेखा से, लक्ष्मण वाली रेखा से ऐसी लपटें निकली अग्नि की, रावण 10 कदम पीछे जाके पड़ा, इतना भयभीत हो गया। तब उसने सीता से कहा कि माई वो भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दे दे, तूने तो मरवा दिया था मेरे को। अब सीता ने सोचा कि क्या फर्क पड़ा है, 1 मिनट में गई और अभी आ जाऊंगी। लेकर भिक्षा रेखा पार करके रावण की तरफ यूं ही हाथ किया था, यहीं से पकड़ दिया उस दुष्ट ने और घेर कर कमर पर लंका में जा पिटकी और आप दुर्गति करवाई, लाखों लोग मरवाए और राम और लक्ष्मण की हाहाकार मच गई। उसकी जरा सी लगी कि फर्क पड़ा है, ईब आ जाऊंगी, आगी उल्टी, ईब आवे हवा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा अगर तुमने परमात्मा चाहिए और काल के जाल से बचना है, जो नियम आपको बताए गए हैं, ये लक्ष्मण की सी रेखा समझ लेना। और तुम क्या सोचते हो, लोक लाज में आ जाते हो, अपनी चलाते हो, सिर नहीं सौंपते हो, जिस कारण से आप लेट हो जाते हो परमात्मा की राहत प्राप्ति में। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसमोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन आपके ऊपर रजा नहीं बख्श रहे हैं परमात्मा, तो आपकी कोई चाकरी में, कोई पूजा सेवा मर्यादा में चूक है, उस चूक ने ठीक कर लो और फिर देखना इस परमेश्वर के रोज नए चमत्कार होंगे आपके घर पे। पुण्यात्मा, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जिनका भगवान पाने की लगन लगी होती है, उनका तो रास्ता न्यारा होता है। कैसे बताया है, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशानो, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवाहा दियो नत तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवाहा दियो नत तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग
अब कहते हैं जिनका ये लगन लगेगी उनके कलेजे में कसक बना करती है और फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान। गुरु महल जनाना बेजते डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनाना बेजते डोडी में अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। रही कुछ उठन आड़ी चीज रही ना गया ओडे सलानी सुआ, भाई रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नकसक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नकसक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंभा घोर है तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद न किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद न कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मसा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मसा। मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसर और के, वो होए आसर और के, वो ओहे आसर और के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ वारा, कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गोदड़ वारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा,
सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। वहाँ शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई, पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते ये झूठा शोर है, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अपने आत्माओं, इन बातों को जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाने के लिए कितनी कुर्बानी की है, कितने सैक्रिफाइस किया है, अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस परमात्मा को, जिस लोक को पाने के लिए उन सर्व सुविधाओं को भी त्याग कर और अपने जीवन की परवाह ना करते हुए साधकों ने साधना की है, तो कैसा होगा वो देश, कैसा होगा वो लोक और कैसा होगा वो भगवान।